इंटरमीडिएट पार्ट 2 के इम्तिहानात पहले रोज 2 शिफ्टों में सेकेंड ईयर के 4 मज़ामीन के पर्चे शुमारियात, साइकोलॉजी, अप्लाइड साइंसेज और हेमाटोलॉजी का पर्चा लिया जा रहा है। लॉरेंस रोड इम्तिहानी मरकज में तालिब इल्म पर्चे के दौरान बेहोश हो गया। तालिब इल्म की तिबी इमदाद के लिए रेस्क्यू 1122 की टीम इम्तिहानी मरकज पहुंची। तालिब इल्म फरहान अहमद गर्मी के बायस बेहोश हुआ। रेस्क्यू टीम के मुताबिक इंटरमीडिएट के 1,90,000 तलबा इम्तिहान दे रहे हैं। आपको बताते चलें कि इंटरमीडिएट पार्ट 2 के इम्तिहानात पहले रोज 2 शिफ्टों में सेकेंड ईयर के 4 मज़ामीन के पर्चे लिए जा रहे हैं। शुमारियात, साइकोलॉजी, अप्लाइड साइंसेज और हेमाटोलॉजी का पर्चा लिया जा रहा है और लॉरेंस रोड इम्तिहानी मरकज में तालिब इल्म पर्चे के दौरान बेहोश हो गया। मजीद बात करेंगे अकमल सुमरो से। अकमल सुमरो, एक तो ये बताइएगा कि पर्चा आज लिया जा रहा है, 1,90,000 बच्चे जो है इसमें पर्चा दे रहे हैं, और साथ साथ तालिब इल्म के हवाले से बताइएगा उसकी हालत कैसी है। जी बिल्कुल, आज लाहौर बोर्ड के तहत इंटरमीडिएट पार्ट 2 के इम्तिहान का आगाज हुआ है। इसमें पहले शिफ्ट में 2 मज़ामीन का पर्चा लिया गया है, जिसमें साइकोलॉजी और शुमारियात का मजमून शामिल है और ये पर्चा 10:30 बजे खत्म हो गया था। इसमें 1,90,000 जो तलबा शरीक हो रहे हैं वो पहली और सेकंड शिफ्ट में ये इम्तिहान देंगे। और आज इस पहले पर्चे के दौरान जो लॉरेंस रोड का इम्तिहानी मरकज है, यहाँ पर तालिब इल्म फरहान अहमद जो है वो दौरान पर्चा जो है गर्मी ज्यादा होने की वजह से और हब्स होने की वजह से बेहोश हो गए, जिसके बाद रेस्क्यू 1122 पर कॉल की गई और रेस्क्यू की टीमें वहां पहुंची और इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने के बाद तालिब इल्म को लॉरेंस रोड इम्तिहानी मरकज से अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इस हवाले से मैं ये बता दूं कि तलबा भी ये शिकायत कर रहे थे कि आज गर्मी ज्यादा है और हब्स होने की वजह से उनको पर्चा देने में शदीद परेशानी और मुश्किलात का सामना हो रहा है। जी, बहुत शुक्रिया अकमल सुमरो, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और चीफ सेक्रेटरी और वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की कोरोना रिव्यू मीटिंग। लाहौर समेत पंजाब भर में हफ्ता कोरोना SOPs पाबंदी मनाने का फैसला किया गया है। तमाम DC और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर्स को मुरासला जारी कर दिया गया है। SOPs पर अमल दरामद का आगाही हफ्ता 9 से 18 जुलाई तक मनाया जाएगा। होटल, रेस्टोरेंट्स और शादी हॉल्स और जिम, सिनेमा के लिए खुसूसी SOPs बनेंगे। दाखिली रास्तों पर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेशन की तस्दीक के लिए काउंटर्स भी बनाए जाएंगे। राउदुल शाद हुसैन हमारे साथ ही मौजूद हैं। राउदुल शाद हुसैन, बताइएगा मीटिंग का अहवाल। मीटिंग थी जिसमें चीफ सेक्रेटरी पंजाब, मिनिस्टर हेल्थ डॉक्टर यास्मीन राशिद और सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर सारा असलम ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। इसमें हफ्ता SOPs मनाने के हवाले से फैसला किया गया, जिसका नोटिफिकेशन आज सेक्रेटरी सारा असलम ने जारी कर दिया है। 9 से 18 जुलाई तक ये हफ्ता SOPs मनाया जाएगा, जबकि सिर्फ वैक्सीनेशन ही जो है वो इंडियन न्यू डेल्टा वेरिएंट को रोक सकती है, ये कहना है सेक्रेटरी सारा असलम का। जबकि SOPs पर अमल दरामद के मुतालिक आगाही का आगाज 9 जुलाई से जो है वो किया जा चुका है और 18 जुलाई तक ये सिलसिला जारी रहेगा। होटल, रेस्टोरेंट, शादी हॉल, जिम्स, सिनेमा हॉल्स के लिए खुसूसी SOPs तश्कील दिए गए हैं। तमाम कारोबारी मराकज अपने मुलाजमीन की वैक्सीनेशन यकीनी बनाने के पाबंद होंगे, जबकि सेक्रेटरी सारा असलम के मुताबिक तमाम अमले की वैक्सीनेशन मुकम्मल होने पर ही इदारे को वैक्सीनेशन जो है वो जोन जाहिर किया जा सकेगा। दाखिली रास्तों पर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की तस्दीक करने के लिए काउंटर्स भी बनाए जाएंगे। तस्दीकी अमला हर आने वाले शख्स के वैक्सीन कार्ड चेक करेगा, जबकि होटल, रेस्टोरेंट, शादी हॉल्स और जिम्स वगैरह में भी आगाही वैक्सीनेशन मुहिम को तेज किया जाएगा। आगाही एलानात से वैक्सीनेशन करवाने की तलकीन की जाएगी, जबकि सेक्रेटरी सारा असलम का ये कहना है किसी भी किस्म की जो डाइनिंग है वो रात 12 बजे के बाद नहीं जारी रह सकेगी। एडवाइस रिजर्वेशन को तरजीह देना ही जो है वो वैक्सीनेटेड अफराद ही सूरत इस्तेमाल कर सकेंगे। शादी हॉल्स की बुकिंग के दौरान इंतजामिया मेजबानों को सिर्फ वैक्सीनेशन अफराद को ही दावत देने की हिदायत होगी। होटल्स 50% गुंजाइश के साथ असूल की पैरवी करेंगे और 11:59 पर कारोबार बंद करना होगा। इसी तरह से सिनेमा हॉल पे फिल्म के आगाज जी ठीक है राउदुल शाद हुसैन, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे।
आपको बताएं कि शुगर स्कैंडल में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत पर समाअत। शहबाज शरीफ हमजा शहबाज सेशन अदालत में पेश हुए, हाजिरी मुकम्मल करवाई। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में 2 अगस्त तक तौसी कर दी गई है। एडिशनल सेशन जज सैयद अली अब्बास ने केस पर समाअत की है। तफ्तीशी ने मनी लॉन्ड्रिंग शुगर मिल्स केस की नामुकम्मल रिपोर्ट पेश की। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि हम रिकॉर्ड को मुकम्मल करने की कोशिश कर रहे हैं। हमजा शहबाज शरीफ ने अभी तक जवाब नहीं दिया है। शहबाज शरीफ ने कहा कि मैंने बड़ा वाज़ेह जवाब दिया है, आज फिर चीनी 100 रुपए से ऊपर चली गई है, अरबों रुपए का फायदा मैंने सब्सिडी देकर पहुंचाया, आप ये तमाम चीजें अपने बयान में बताएं। फाजिल जज ने रिमार्क्स दिए। शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं बिल्कुल उनको इसका जवाब दूंगा। शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि बिजली के मंसूबों से 250 अरब रुपए का फायदा पहुंचाया, 22 महीने में बिजली का प्रोजेक्ट लगाया, चीन से मुआहदा करके हुकूमत को 1 साल में 40 करोड़ का फायदा पहुंचाया गया। हाई कोर्ट से जमानत के फैसले में करप्शन साबित नहीं हो रही। FIA में जब बुलाया गया तो मुझसे बदतमीजी की गई। शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि FIA में मुझसे गला फाड़ फाड़ कर बातें की गई, मैंने ऐसी बेहुदा बातें कभी नहीं सुनी। FIA में इन्वेस्टिगेशन में तस्लील की गई। अदालत का तफ्तीशी को शहबाज शरीफ को हिरासा ना करने का हुक्म। आपको बताते चलें कि हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ आज पेश हुए हैं। उनकी अबूरी जमानत पर जो है वो समाअत हुई। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज सेशन अदालत में पेश हुए, हाजिरी मुकम्मल करवाई गई। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में 2 अगस्त तक तौसी की गई। एडिशनल सेशन जज सैयद अली अब्बास ने केस पर समाअत की है। तफ्तीशी ने मनी लॉन्ड्रिंग शुगर मिल्स केस की नामुकम्मल रिपोर्ट पेश की। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि हम रिकॉर्ड को मुकम्मल करने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर शहबाज गिल के अलबुराक के मैनेजर्स के खिलाफ केस की समाअत। अलबुराक कंपनी के मुल्की और गैर मुल्की नुमाइंदे अदालत में पेश हुए। अदालत ने केस पर मजीद समाअत 4 सितंबर तक मुलतवी कर दी। इस्लामपुरा पुलिस ने केस का चालान अदालत में जमा करा रखा है। जुडिशल मजिस्ट्रेट हाफिज बिलाल मुनीर वड़ाइच ने समाअत की। मुल्जिमान की जानिब से अली अशफाक एडवोकेट पेश हुए। आपको बताते चले कि डॉक्टर शहबाज गिल के अलबुराक के मैनेजर्स के खिलाफ केस की समाअत। अलबुराक कंपनी के मुल्की और गैर मुल्की नुमाइंदे अदालत में पेश हुए। अदालत ने केस पर मजीद समाअत 4 सितंबर तक मुलतवी कर दी। मजीद बात करेंगे जमालुद्दीन जमाली से। जमालुद्दीन जमाली, बताइएगा केस की समाअत हुई है? जमालुद्दीन जमाली अभी हमें ज्वाइन नहीं किया उन्होंने। आपको बताते चलें कि डॉक्टर शहबाज गिल के अलबुराक के मैनेजर्स के खिलाफ केस की समाअत हुई है। अलबुराक कंपनी के मुल्की और गैर मुल्की नुमाइंदे अदालत में पेश हुए। अदालत ने केस पर मजीद समाअत 4 सितंबर तक मुलतवी कर दी है। इस्लामपुरा पुलिस ने केस का चालान अदालत में जमा करा रखा है। जुडिशल मजिस्ट्रेट हाफिज बिलाल मुनीर वड़ाइच ने समाअत की। मुल्जिमान की जानिब से अली अशफाक एडवोकेट पेश हुए हैं। आपको बताते चलें कि डॉक्टर शहबाज गिल के अलबुराक के मैनेजर्स के खिलाफ केस की समाअत हुई। चीफ सेक्रेटरी का पोर्टल में बढ़ती हुई शिकायत का नोटिस। INC ने बल्दियात हाउसिंग से वजाहत तलब कर ली है। महकमे बल्दियात महकमे हाउसिंग में 700 शिकायत ज़ेर इल्तवा है। चीफ सेक्रेटरी का 700 शिकायत को फौरी फैसला करने का हुक्म। बल्दियात और हाउसिंग में जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का भी हुक्म दिया गया। चीफ सेक्रेटरी ने कार्रवाई की रिपोर्ट भी तलब कर ली है। आपको बताते चलें कि चीफ सेक्रेटरी का पोर्टल में बढ़ती हुई शिकायत का नोटिस। INC ने बल्दियात और हाउसिंग से वजाहत तलब कर ली है। महकमा बल्दियात महकमा हाउसिंग में 700 शिकायत ज़ेर इल्तवा है, जबकि चीफ सेक्रेटरी का 700 शिकायत को फौरी फैसला करने का हुक्म। बल्दियात और हाउसिंग में जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का भी हुक्म दिया गया। चीफ सेक्रेटरी ने कार्रवाई की रिपोर्ट भी तलब कर ली है। अहम खबर है जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी का पोर्टल में बढ़ती हुई शिकायत का नोटिस। INC ने बल्दियात हाउसिंग से वजाहत तलब कर ली। महकमा बल्दियात और महकमा हाउसिंग में 700 शिकायत ज़ेर इल्तवा है। नूरुल अमीन मेंगल की दूसरी बड़ी कामयाबी। तरक्याती स्कीमों की तकमील के लिए 96% बजट का इस्तेमाल। महकमे बल्दियात ने 96% बजट इस्तेमाल करके रिकॉर्ड कायम कर दिया। सेक्रेटरी बल्दियात नूरुल अमीन मेंगल ने स्कीमों की तकमील में अहम किरदार अदा किया। माली साल 2020 और 21 में 32 स्कीमों पर 7 अरब का बजट इस्तेमाल हुआ। ज्यादा FDA फंडिंग से 3 अरब 65 करोड़ रुपए खर्च किए गए। शाही किले की बहाली पर 96 करोड़ 40 लाख रुपए खर्च किए
किए गए। चौक पुरानी कोतवाली था सुनहरी मस्जिद तक 54 करोड़ से ज्यादा खर्च हुए। मजीद बात करेंगे दुर्र नायाब से। दुर्र नायाब, बताइएगा। पहले लाहौर शहर समेत पंजाब की जो बकर मंडियां थी उनका रिकॉर्ड रेवेन्यू जनरेट करते हुए टेंडर किए गए और उनकी जो बोली थी वो कामयाब बनाई गई। इसके बाद सेक्रेटरी बल्दियात नूर मेंगल की सरबराही में जो पंजाब में माली साल 2020-21 का बजट था उसको 96% खर्च किया गया, जिसमें लाहौर की 32 स्कीमों पर 7 अरब का खतीर बजट 96% की यूटिलाइजेशन के साथ एक रिकॉर्ड कायम किया गया। सबसे ज्यादा फंडिंग AFT फंडिंग से 3 अरब 65 करोड़ खर्च किए गए और लाहौर शहर के मुख्तलिफ उसमें अमूर अंजाम दिए गए। लाहौर शहर के अंदर अंदरूने लाहौर की रिहेबिलिटेशन की गई। इसके साथ साथ शाही किले की बहाली पर 96 करोड़ 40 लाख खर्च हुए। चौक पुरानी कोतवाली तो सुनहरी मस्जिद एक बहाली प्रोग्राम पर 54 करोड़ खर्च हुए। वजीर खान मस्जिद की बहाली और कंजर्वेशन में 55 करोड़ रुपए खर्च किए गए। वॉल्ड सिटी के अंदर इमारतों की बहाली पर 20 करोड़ खर्च हुए। शहर कमोशा पे 6 करोड़ 65 लाख खर्च हुए। शहर में तमीर व बहाली, सड़कों की बहाली समेत दीगर स्कीमें बर वक्त मुकम्मल भी की गई और उसमें 96% की बजट यूटिलाइजेशन भी की गई। सेक्रेटरी बल्दियात की निगरानी में इससे पहले भी मंडियों की कामयाब हुई और अब 96% बजट इस्तेमाल करना ये दूसरी बड़ी बात है। जी बहुत शुक्रिया दुर्र नायाब, आप हमें अपडेट कर रहे थे। उमर अकमल के साथ सेल्फी, ऑटोग्राफ पर मद्दाहों के साथ तल्ख कलामी का मामला। मुखालिफ पार्टी ने भी क्रिकेटर उमर अकमल के खिलाफ दरख्वास्त दे दी है। मुखालिफ पार्टी ने थाना डिफेंस में इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दी है। शहरी उमर तारिक ने क्रिकेटर उमर अकमल के खिलाफ दरख्वास्त जमा करवाई। क्रिकेटर उमर अकमल ने सेल्फी लेने पर गालम गलोच की ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है दरख्वास्त गुजार की जानिब से। मजीद बात करेंगे फहद भट्टी से। फहद, बताइएगा क्या मामला है ये? डिफेंस के इलाके में ये वाकया पेश आया रात के, जिसमें कुछ शहरी जो है उन्होंने उमर अकमल के साथ सेल्फी लेने पर इफ्तार किया। तो उमर अकमल ने जो है वो उमर अकमल के साथ शहरियों की हाथापाई हुई, जिस पर उमर अकमल ने पुलिस को इतला की और क्रिकेटर उमर अकमल की जानिब से पुलिस को इतला करने पर पुलिस ने 4 शहरियों को हिरासत में ले लिया, जिसमें असलम नामी शहरी, शेख अली, अवैस और अजमल समेत बरतानवी निजात जॉन नामी शहरी जो है वो शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि मुल्ज़मान का मेडिकल करवाया जाएगा और उसके बाद जो है वो मजीद कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जबकि दूसरी जानिब मुखालिफ पार्टी की जानिब से भी जो है वो क्रिकेटर उमर अकमल के खिलाफ थाना डिफेंस B में दरख्वास्त जमा करवा दी गई है, जिस पर जो दरख्वास्त गुजार है उमर तारिक, उनकी जानिब से कहा गया है कि क्रिकेटर उमर अकमल ने अपने साथ सेल्फी लेने पर गालम गलौज की और मुलाजमीन के साथ मिलकर उन पर तशद्दुद किया। जबकि उसके जो 4 दोस्त हैं वो उनके घर पर आए हुए थे और जो दरख्वास्त गुजार हैं वो उमर अकमल के हमसायादार हैं, डिफेंस के इलाके में ही रहायश पजीर हैं। उमर अकमल के खिलाफ जो है वो मुखालिफ पार्टी की जानिब से भी थाना डिफेंस B में दरख्वास्त जमा करवा दी गई है, जिस पर पुलिस का कहना है कि जो जेरे हिरासत शहरी हैं उनकी जानिब उनका मेडिकल करवाने के बाद मजीद कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मजीद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया फहद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और शहरी उमर तारिक ने भी अपना मौक़िफ़ पेश किया है, उसका क्या कहना था ये आपको सुनवाते हैं। मैं इनका नेबर भी रह चुका हूँ और मेरा बड़ा अच्छा इनसे प्यार भी था पर सम टाइम ये जब मैं उधर रहता भी था, मतलब जब इनका मैं नेबर था, तो तब ये बड़ा मतलब बोल्ड हो जाते थे हर एक के साथ और बड़ा रूड हो जाते थे और बिना बात पे गुस्सा कर लेते थे। बहरहाल मौक़िफ़ ये है कि जब रात को एक दोस्त को मिलने गए और ये मौके पे वहाँ पे मौजूद हो गए, तो एक दोस्त था, उसने कहा चलो यार एज अ स्टार हम इस तरह एक फ़ोटो लेते हैं, सेल्फ़ी लेते हैं। तो वो सेल्फ़ी के लिए कहा है, तो सेल्फ़ी उन्होंने देने के बजाय गालियाँ देने शुरू कर दी हैं। और जब उनसे गालियों का कहा कि गालियाँ क्यों दे रहे हैं या क्यों कह रहे हैं इस तरह, तो उन्होंने उतर के हाथापाई शुरू कर दी, जिसको दोस्त को पंच लगा दांत पे और उसके बाद उसका दांत टूट गया। वो बड़ी सीरियस कंडीशन में है। पीसीबी को इंशाल्लाह। उमर की गुफ्तगू आपने सुनी है। उसका कहना था कि मेरे कज़न्स जो हैं यहाँ पर आए थे, असलम, शेख अली, अवैस, जमील, जाउन डिफेंस में इब्राहिम के घर मेहमान आए थे। घर आए मेहमानों ने क्रिकेटर उमर अकमल के साथ सेल्फी का कहा था।